मैं मेले में रिंग टॉस खेल रहा था और गलती से मेरी रिंग उस लड़की पर जा पड़ी जो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। फिर मैंने एक और फेंकी और इस बार उसकी बिल्ली पर लग गई। बूथ वाला तुरंत हाइप करने लगा, भाई तू उस पर फिदा है क्या? आज जिस पर भी तू रिंग डालेगा सब तेरा है, ले जा। वह लाल हो गई और बिल्ली को मेरी बाहों में ठूंस दिया। तुम बिल्ली ले सकते हो, मेरे बारे में सोचना भी मत। लेकिन बाद में उसने दांत भींचकर वही बिल्ली मेरे बिस्तर से बाहर फेंक दी। तुमने पहले मुझे रिंग किया था, इसे हटाओ और मैं तुम्हारी हूँ। चीनी नव वर्ष था और मैं मंदिर के मेले में गया। रिंग टॉस का बूथ पूरी तरह भरा हुआ था। हर लड़का बस लड़कियों को देखने आया था। मैं भी देखने गया और तुरंत निंग बिंग पर नजर पड़ी। उसके हाथ में एक बड़ी नारंगी बिल्ली थी। वह बहुत आराम से रिंग फेंक रही थी, हर बार सटीक। हर स्कोर पर भीड़ पागल हो रही थी। उसके पैरों के पास रखा बैग इनामों से भर चुका था। बूथ वाला तो रोने की हालत में था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की प्लीज रुक जाओ, मैंने तुम्हें 50 रिंग बेची थी, अभी 20 ही फेंकी है, मैं पैसे वापस कर दूंगा, बस छोड़ दो। वह कुछ नहीं बोली। फिर उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर मुझ पर टिक गई। वो लड़का काफी देर से देख रहा है, उसे भी मौका दो। निंग बिंग ने धीरे से सिर घुमाया। हमारी नजरें मिली और मैं तुरंत पीछे हट गया जैसे कुछ देखा ही नहीं। तुम खेलो, मैं ठीक हूँ। वह मुस्कुराई और रिंग मेरे हाथ में थमा दी। मैं ट्रीट दूंगी। वह बिल्ली के साथ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सब देख रहे थे, मैं मना नहीं कर सकता था, तो मैंने फेंकना शुरू किया। पहली रिंग चूक गई, दूसरी इनाम वाले बैग पर लगी, तीसरी सीधे बिल्ली के गले में जा फंसी, चौथी सीधी निंग बिंग के सिर पर जाकर अटक गई। मैं घबरा गया और रिंग निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। कसम से गलती थी, क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो? वह मानी या नहीं पता नहीं, लेकिन भीड़ जरूर नहीं मानी। रिंग डाली है तो अब ये तुम्हारी है। पूरी भीड़ चिल्लाने लगी, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। मेरे कान जल रहे थे, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। किसी तरह रिंग उसके सिर से निकाली और अगले ही पल कुछ मुलायम मेरी बाहों में आ गिरा। उसकी बिल्ली। निंग बिंग आराम से रिंग घुमाते हुए बोली, तुम बिल्ली ले सकते हो, बस यहीं तक। मैं बस बेवकूफ की तरह सिर हिलाता रह गया। हाँ बिल्कुल, दिल में खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। मैं आखिर मान किस बात पर गया था? वह मुझे और नहीं छेड़ी, बस सारे इनाम मेरे पैरों के पास रखे और चली गई। मेरी बाहों में बिल्ली अपने मालिक को जाते हुए देख रही थी। धीमी सी म्याऊं कर रही थी। घर पहुंचकर मेरी माँ महजों खेल रही थी। मैंने जैकेट कसकर बंद रखी, बिल्ली को छुपाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। क्या तुम्हारी मालिक ने सच में तुम्हें छोड़ दिया? मैंने उसके मुलायम सिर को सहलाते हुए कहा। अगर माँ ने पकड़ लिया तो हम दोनों बाहर होते, लेकिन बिल्ली समझदार थी। उसने शरारत नहीं की, बस धीरे धीरे म्याऊं करती रही और अपना सिर मेरी हथेली से रगड़ती रही। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें सड़क पर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने क्लास ग्रुप में मैसेज किया और निंग बिंग का विजय पूछा, किसी के पास नहीं था। आखिरी में मैंने स्कूल की कन्फेशन वॉल पर पोस्ट डाल दिया और उम्मीद की कि कुछ अच्छा होगा।